जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूअर के पर्सन नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या उनकी बात नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी दिल की बात आप जानना चाहते हो, उनकी क्या फीलिंग है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर अभी क्या है, ठीक है, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग आपको लिए होने वाली है, ठीक है। और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा फील करिए, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या जीएफ वीएफ के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रही हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और ये मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है, ऐसा नहीं कि ओनली फीमेल के लिए होती है, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि ओनली फीमेल के लिए। रीडिंग को पूरा सुना करें, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर उसमें कुछ मज़ा नहीं आता है, कुछ समझ में भी नहीं आता। काट काट के देखोगे तो क्या ही समझ में आएगा, कहाँ शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई, किसकी एनर्जी है, कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसलिए रीडिंग को पूरा सुना करें, ठीक है। और क्योंकि रीडिंग का जो भी निचोड़ होता है ना, वो लास्ट में ही जाके होता है। एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। और शुरू में बीच में तो बस कंडीशन होती है। तो पूरा देखा करें रीडिंग को, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों की एनर्जी देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ wands, द लवर, द सन और किंग ऑफ wands। जजमेंट, टेम्परेंस, टावर और एस ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स। बॉटम में है 6 ऑफ wands। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अभी नहीं है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, ठीक है। आएगी बताएंगे आप। देखिए, आपके पर्सन अगर अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपकी बात उनसे नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन ही मन आपको लेके बहुत सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको उन्हें सपोर्ट मिले, ठीक है। आपके अराउंड ही उनकी एनर्जी घूमती रहती है, वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और इनका एक रूटीन सा बन गया है कि कुछ भी कर लें, ये आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हमारे दिन कितने अच्छे थे, हम कितना अच्छे से रहते थे, कितने अच्छे से बात करते थे, कितने हम खुश थे कभी, ठीक है। और कभी ऐसा लगा नहीं था कि कभी हम दोनों के बीच में दूरियां आएंगी, और ऐसा समय भी हमें देखना पड़ेगा कि आज हम इतने दूर हैं कि उसको देख भी नहीं सकते, उससे बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है इनके साथ, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं।
और उन्हें ऐसा लगता है कि काश मैं पहले उससे मैरिज कर लेती तो शायद आज हम एक होते। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इनको आपका रिश्ता एक बर्डन लगने लगा था, बोझ लगने लगा था। जैसे ये बोझ तले दब गए थे, इनको लग रहा था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही निभा रही हूँ या मैं ही निभा रहा हूँ, उसका कोई अधिकार नहीं बनता, उसका कोई हक नहीं बनता। ऐसी इनकी थिंकिंग है। ऐसा नहीं कि आपने रिश्ता नहीं निभाया, ठीक है, ये ऐसा सोचती हैं कि जितने भी एफर्ट लगाए इन्होंने ही लगाए, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई नहीं। ठीक है, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि मैंने बहुत सारे वादे किए हैं लेकिन निभा नहीं पाया, उसको आगे लेके नहीं जा सका। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा गिफ्ट दूँ उसको जिससे वो मान जाए और हम दोनों का रिवर्थ हो जाए, फिर से मुलाकात हो जाए, फिर से हम दोनों में बातचीत होनी शुरू हो जाए। ठीक है, जो एनर्जी पास्ट में आपकी रही है बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है और कुछ साल आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला है। कह सकते हैं ना कि जैसे हम लोग एक कल्पना करते हैं ना, इमेजिन करते हैं किसी को लेकर कि हमारा हस्बैंड वाइफ ऐसी होनी चाहिए, हमारा बीएफ या जीएफ ऐसी होनी चाहिए, इतना प्यार करने वाला, इतना समझने वाला, इतनी केयर करने वाला। ठीक है, एक समय ऐसा रिश्ता था आपका और धीरे-धीरे करके आपके पर्सन को आपका रिश्ता बोझ लगने लगा। किसी के लिए 10 नंबर इम्पोर्टेंस हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, ठीक है? और 14 नंबर हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है किसी को, 4 नंबर है। क्यों बोझ लग रहा था इनको आपका रिश्ता? देखिए, जो क्लैरिटी आप इनसे माँग रहे थे, जो चीज़ आप इनसे माँग रही थी, वो ये दे नहीं पा रहे थे आपको। अब वो चाहे शादी का वादा हो या फिर शादी को लेके कुछ बातें हों या फिर आपने लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहने की बात कही हो, इनसे पूछी हो, आप स्ट्रिक्ट हैं, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई, ठीक है? कहीं न कहीं आप दोनों की एक टक्कर है कि तुम नहीं झुकोगे तो मैं भी नहीं झुकूँगी, मैं नहीं झुकूँगा, तुमको झुकना पड़ेगा, लेकिन झुकने के लिए कोई तैयार नहीं। ये जो भी रायता फैला है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से फैला है, ठीक है? एक अच्छा खासा रिश्ता चलते-चलते एक ऐसा मोड़ आया कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, सडनली ब्रेकअप हो गया और आपके पर्सन ने आपको बगैर सोचे समझे छोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है? आपने इनके लिए जो प्यार दिया, जो केयर दी, ये भूल तो नहीं सकते हैं इस बात को, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप इनसे दूर जा चुके हैं, दूर जा चुके हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है, इनको छोड़कर अब पास नहीं आने वाली। कभी-कभी ऐसा भी होता है, इंसान को पैसे का घमंड भी हो जाता है, पैसे का गुरूर भी हो जाता है, ठीक है? इन्होंने आपको थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है, कौन बेस्ट है, कौन ज़्यादा खूबसूरत है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन इनसे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है? देखो क्या होता है, जब वो इंसान किसी नए रिश्ते में जाता है, तो वो रिश्ता उससे बहुत ज़्यादा अच्छा, बेटर फ़ील कराता है, ठीक है? उसे ऐसा लगता है कि यही ज़िंदगी है, सब कुछ मिल गया मुझे। चाहे वो सामने वाला ज़ीरो ही क्यों ना हो, आपके सामने, आपके मुकाबले, लेकिन उनको ऐसा लगा कि यही हीरो है, ठीक है? थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी हो, इनके मुकाबले हो या नहीं हो, लेकिन इनको थर्ड पार्टी ऐसी लगी या लगा कि भई यही मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरे लिए नेम फेम सब कुछ दे सकती है, पैसा, केयर सब दे सकती है, उससे ज़्यादा बेटर इंसान मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। उस टाइम इनको ऐसा लग रहा था और आपकी एनर्जी ऐसी लग रही थी कि आपसे डरने लगे थे। आपके सवालों से परेशान हो गए थे, आपके जवाब सवाल इनके इतना परेशान करने लगे, इनको लगा कि यहाँ से जाने में भलाई है, ठीक है? और हो सकता है शुरू में थर्ड पार्टी ने भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, इन्हें समझा हो या इनकी कद्र की हो, ठीक है? और कहते हैं ना कि
कर्मा जो होता है बैक ज़रूर होता है। हम चाहे कितना भी कह लें भगवान नहीं है, या फिर ये मान लें कि कर्मा बैक नहीं होता, बट होता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में, लेकिन फेस तो करना पड़ता है। कोई बच नहीं सकता। किसी का दिल दुखाकर, किसी का घर तोड़कर, किसी को चीट करके आप खुश नहीं रह सकते। कुछ दिन तो रह सकते हो, हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि कर्मा बैक ज़रूर होता है। तो जिसके साथ गलत हो रहा है वो खुश हो जाए, कम से कम आप सज़ा से तो बच जाएंगे। लेकिन उससे पूछिए जिसने आपके साथ गलत किया उसको सज़ा मिलनी है, और 100% मिलकर रहेगी, किसी रूप में मिले। ठीक है, जिस पर्सन ने आपको चीट किया है उससे भी कोई ना कोई चीट करने वाला मिलेगा। हाँ, बुरा तो हमें लगता है कि जब हमारा दिल टूटता है, लेकिन आप परेशान ना हो। जिस तरह से ये छोड़ के आपके लिए गए थे उसी तरह से आपके लिए गिड़गिड़ाएंगे भी, ये गिड़गिड़ाएंगी भी। ठीक है, तो ये ईगो में आकर ये सोच रहे थे मेरे मुकाबले कुछ नहीं है, मैं जिसको चाहूँ अपनी लाइफ में लेके आ सकती हूँ, जिसको चाहूँ लेके आ सकता हूँ। ठीक है, और इन्हें ये पता है इनको ना किसी के साथ भी संतुष्टि नहीं होती। एक होता है कि हम एक रिश्ते में संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा है बुरा है जैसा भी हमारा है या हमारी है। ठीक है, लेकिन इनको ये चीज़ पसंद नहीं। इनको चाहिए होता है कि हर चीज़ नई नई चाहिए होती और ज़्यादा चाहिए होती। इनका थोड़े से पेट नहीं भरता। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता इनको बोझ लगने लगा, बर्डन फील होने लगा। इनको लग रहा था कि मैं ही अपनी तरफ से जो कर रही हूँ या जो कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जबकि इस रिश्ते में आपने 100% दिया है अपना। ठीक है, इनसे बदले में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कि मुझसे 2 पल मीठी बातें कर लो, जब मैं परेशान हूँ मुझे दिलासा दे दो। ठीक है, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जिसके कंधे पे कभी जब परेशान हो सर रख के रो सको। इससे ज़्यादा आपने इनसे कुछ नहीं मांगा। ठीक है, और जो आपने इनको दिया वही आपने इनसे उम्मीद भी की। ठीक है, और अब देखते हैं इनकी एनर्जी। इनकी एनर्जी ऐसी चल रही है कि इन्हें कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। अगर ये आज थर्ड पार्टी में भी हैं तो वहाँ भी ये परेशान हैं, दुखी हैं। ठीक है, इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि निकलूँ तो कहाँ निकलूँ। ये जीना चाहते हैं, रंगीन दुनिया में जीना चाहते हैं। बेशक अगर ये ऐसे दिखाई भी कि खुश हैं, खुश तो कहीं नहीं है। ठीक है, और ये एनर्जी ज़्यादा दिन की भी नहीं है, इनकी ख़त्म होने वाली, बहुत जल्दी सर्कल ये पूरा होने वाला है। ठीक है, और इस स्थिति में से निकलेंगे बाहर, और यहाँ आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ क्लियर करेंगे। जो गलतियाँ ये कर चुकी हैं या कर चुके हैं, ठीक है, तो उस गलतियों को ये मानेंगे और बताएंगे ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों सब कुछ ख़त्म हुआ। सडनली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आपने सोचा भी नहीं था कभी सपने में कि ये पर्सन इतना प्यार करने के बाद मुझे छोड़ सकती है, छोड़ सकता है। ठीक है, आज इनको लग रहा है कि आपके होने से इनकी लाइफ कितनी बैलेंस होती है, कितनी गुड न्यूज़ आप इनको मिलती है, कितना हैप्पी रहते हैं आपके होने से। ठीक है, और कभी कभी इनको ऐसा भी फील होता है कि आप इनका चार्म है। ठीक है, इसलिए भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, आप दोनों एक हो जाएं, जैसा रिश्ता पहले था वैसी हो जाए। ठीक है, ये होता है ना, ये ईश्वर से प्रे करना कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलतियाँ की हैं और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऐसे ही ये पुकार रहे हैं भगवान को कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो इस कंडीशन से, मैं और ज़्यादा दिन तक इस स्थिति में रह के जी नहीं सकता। ठीक है, इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं, और ये मर मर के जी रहे हैं, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपनी शर्तों पे जीने वाली हैं, जीने वाली। इनको लग रहा है कि आपको इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको क्या पता, आपके दिल से पूछो। अब ये आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग है। सडनली टावर मूवमेंट आया, सडनली सब चेंज हो गया, सब बदल गया एकदम। जो खुशियाँ थी वो एकदम गम में बदल गई, जो सुकून था
वो एकदम एंजाइटी में, डिप्रेशन में बदल गए। इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। इनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, सच बात ये है, क्योंकि जो पल आपके साथ इन्होंने गुजारे हैं, ठीक है, कभी आप लोग इंटीमेसी इनके साथ हुए हैं तो वही चीज़ें इनको याद आ रही हैं और वही अब ये करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता हो, ये पर्सन आपके कार्मिक हो। ये दर्द में तो जी रहे हैं आपके बिना, या जी रही है, ठीक है। चैन नहीं, सुकून नहीं इनको कहीं। अपनी तरफ से खुद ही ये रिश्ते को सही करेंगे। अब ये वो काम करेंगे, खुद परेशान हो लेंगे लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। खुद चाहे कैसी भी हालात में रह लें, लेकिन आपको ये रिश्ते में लाकर ही रहेंगे। इनकी ऐसी डिज़ायर है, ऐसा एक सपना है कि मुझे इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, नहीं रह सकते। आप चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपको बात इनसे हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। लव ट्रायंगल है, जिसके साथ भी है ये, ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे, आपकी कामयाबी से, कि ये कामयाब हो गई, मैं क्यों नहीं हुआ, या ये हो गया, मैं क्यों नहीं हुई, ठीक है। सडनली इनको पेन मिला है, थर्ड पार्टी से मिला हो, या आपकी टेंशन को सता रही इसलिए पेन में जी रहे हैं। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा इज बैक, कर्मा लौट के ज़रूर आता है। तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है, आपकी दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, आपकी याद बहुत आती है, मिस बहुत करते हैं वो पल जब आप दोनों ने एक साथ गुजारे थे, ठीक है। देखो, अभी आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, लेकिन ये बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, कि आप इनसे बात करना चाहती हैं। आपको लग रहा है कि रिश्ता हाथ से जा चुका है, आउटसाइड हो चुका है, ठीक है। आप इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देख रही हैं, खुश नहीं आप। ऐसा लग रहा है इनके जाने के बाद आप खुश नहीं रह पा रही, खुश नहीं रह पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कुछ लोग तो बीमार हो गए इनकी याद में, और कुछ लोगों को फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है। हो सकता है आप बीमार हो तो डॉक्टर को पैसा आपने दिया है, ठीक है। और आप मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। हमेशा ये सोचते रहते इस पर्सन ने ऐसे क्यों किया, इसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, चीट क्यों किया। इतना प्यार करने के बाद भी इंसान ने मुझे नहीं समझा, मेरे प्यार की कदर नहीं की। मैंने इतना सॉरी बोला, इतना कुछ किया इसके लिए, फिर भी इसने मेरी तरफ एक बार मुड़ के नहीं देखा। आपकी एनर्जी ऐसी है। अब देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या ये आपके पास आएंगे। अभी ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या क्या हो सकता है, एफर्ट लगाएंगे ये। सडनली कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, कुछ मिरेकल होगा, ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं कि आपने इनको इतना प्यार दिया है, एक माँ की तरह केयर की है, सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारी लाइफ में, सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया। और वही प्यार, वही केयर, वही पागलपन मुझे आज भी चाहिए, ठीक है। जो पागलपन आप इनको पहले दिखाती थी या दिखाते थे, वही पागलपन इनको आज भी चाहिए। पागलों की तरह प्यार करना, बदले में कुछ नहीं मांगना, सिर्फ देते ही रहना, वही प्यार इन्हें आज भी चाहिए। इसलिए आज ये इस रिश्ते में
पूरी तरह से अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते हैं कि कल को इन्हें पछताना पड़े कि काश मैं एक बार इस रिश्ते में कुछ कर लेता या कर लेती तो आज ये रिश्ता मेरे हाथ से नहीं निकलता। और कहीं न कहीं आपको ये अपनी फैमिली मानते हैं, अपने दिल का एक टुकड़ा मानते हैं कि आप इनसे जुदा नहीं, इनसे अलग नहीं हैं। आपके ही साथ इन्हें खुशी मिलती, हैप्पीनेस मिलती, कभी-कभी इन्हें ऐसा भी लगता है ये हमारा कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। हम यूँ ही एक-दूसरे को नहीं मिले, कुछ तो उसके साथ मेरा कनेक्शन है, मैं किसी के साथ भी चली जाऊँ या चला जाऊँ, बार-बार वही क्यों मुझे याद आती है, याद आता है। क्या कारण है ऐसा कि मैं समझ ही नहीं पाती, समझ नहीं पाता, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि आप दोनों की लाइफ़ में कुछ सडनली चेंज, कुछ बदलाव होगा। कुछ भी ऐसा होगा कि आपके पर्सन आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएँगे, ये मजबूर हो जाएँगी, ठीक है। दूर तो ये भी नहीं रह पा रही हैं, आपसे रह पा रहे हैं। इनको भी आपसे मिलना है। आपको भी इनको पाना है, जीतना है। स्टॉक करती हैं आप इनको, ठीक है। आपकी नज़र इनके ऊपर ही रहती है। इनकी नज़र भी आपके ऊपर रहती है, आपकी नज़र भी इनके ऊपर रहती है। एक-दूसरे को आप स्टॉक करते रहते हैं, आप एक-दूसरे पर नज़र रखते हैं। चाहे फेक आईडी से या फिर किसी और की आईडी से। ये जो भी पर्सन है, बाहर से स्ट्रिक्ट है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर है इनका, वो नहीं दिखाते, स्ट्रिक्ट दिखाते हैं। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, ज़िद्दी हूँ और बहुत ज़्यादा रूडली बात करना, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। कोई कॉल मैसेज आपको करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके पास आने वाले हैं, आपके साथ रियूनियन करने, आपसे मिलने, आपसे बात करने, ठीक है। अब ये दूर नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, या नहीं रह सकती, ठीक है। इनको आना ही है, मतलब आना ही है। कहीं से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है। इनके कोई कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है। ये जानते हैं कि आप बहुत खुशदिल इंसान हैं। बाहर से आप कभी नहीं दिखाएँगे कि आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। आपको इनकी ज़रूरत है, लेकिन ये खुद समझ जाएँ तो बेटर है। और आप पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो गई हैं, पहले से ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं, खुश रहना सीख गई हैं, इनके बिना जीना सीख लिया आपने। तो ये चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मेरे बिना कैसे खुश रह सकती, कैसे खुश रह सकता। वो इंसान मेरे बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकता, एक पल भी बिन बात किए नहीं रह सकते। आज मेरे से दूर क्यों है? कैसे करके रह रही, कैसे जी रहा है, ठीक है? मुझे ये सब जानना है और ये बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है? इनका कोई कॉल मैसेज आने वाला, आपका इनके साथ रीयूनियन होने वाला है। तो इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के 10-10, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।